बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताइवान का दौरा किया जिससे चीन नाखुश था। चाइना ने कड़े शब्दों में निंदा की थी और उन्हें आने से रोका था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री नहीं रुकी और ताइवान का दौरा किया। इससे चीन जो है वो भड़क गया और उसने ताइवान के इर्द गिर्द अपना फौजी अभियान, ट्रेनिंग जो भी कहें वो शुरू कर दी है। और इससे ताइवान और जापान का बॉर्डर भी पास में, इससे जापान को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और इसी को रद्द अमल में जापान में अपना बयान दिया। ताइवान पर चीन के रुख से बढ़ गई जापान की चिंता। क्या कह रहा है जापानी मीडिया, आइए सुनते हैं बीबीसी की न्यूज़। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ताइवान के नज़दीक चीन की ओर से जारी सैन्य अभ्यास की निंदा की है और इसे बड़ी समस्या बताया। प्रधानमंत्री ने चीन के आक्रामक रवैये को जापान की क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद बीते 4 अगस्त से चीन ताइवान को घेर कर सैन्य अभ्यास कर रहा है। उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी है, जिसके बाद जापानी प्रधानमंत्री ने चीन से तत्काल सैन्य अभ्यास रद्द करने की मांग की। हालांकि इसका कोई असर चीन पर नहीं हुआ। ऐसे में चीन की कार्रवाई से न केवल ताइवान बल्कि जापान की भी चिंताएं बढ़ गई। जापान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चीन की कार्रवाई का उनके क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और अस्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जापानी मीडिया में चीन की सैन्य कार्रवाई और देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने खड़ी चुनौतियों पर कई बातें लिखी जा रही हैं। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जापान टुडे ने चीन की कार्रवाई के बाद देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताओं पर एक लेख प्रकाशित किया है। लेख में कहा गया है कि जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी चीन की 5 मिसाइलों के बाद लोग बढ़ चढ़कर देश में सैन्य निर्माण की ज़रूरतों का समर्थन कर सकते हैं। लेख में देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसद और विदेश और रक्षा मंत्री तारो कोनो के हवाले से लिखा गया है कि चीन की हालिया कार्रवाई से ये दिखता है कि अगर ताइवान के साथ कुछ हुआ तो जापान भी प्रभावित होगा। ये साफ तौर पर जापान के लिए खतरे के संकेत है। लेख में चीन की बढ़ती चुनौती पर जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ज्वाइंट स्टाफ के पूर्व प्रमुख एडमिरल कुत्सोतोशी कवानो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि रक्षा बजट को लेकर अब गंभीर चर्चा होगी। वहीं जापान के ताकुशोकु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तकाशी कावाकामी ने कहा है कि चीन ने किशिदा को अपना रुख स्पष्ट करने का मौका दिया है। जापान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि वो लड़ने के लिए तैयार है।